इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ध्यान देना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम तो हमने इसको पहले क्वेश्चन में अप्लाई भी किया है। सभी लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। हाँ, तो अब हमको पाइथागोरस थ्योरम को हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन, तो भाई गिवन में हमको क्या दिया है, और राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हाँ, एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका एंगल, ये एंगल बी क्या है, 90 है। हाँ, ट्राइंगल को शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं। हाँ, ट्राइंगल को शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं, ट्राइंगल। तो भाई पाइथागोरस होता क्या है, तो हमको इसमें प्रूव करना क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस होता है ना। तो हमको इसको प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यही तो पाइथागोरस है। ये इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स। हाँ, तो हमको प्रूफ ये करना है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, एंगल बी से एक परपेंडिकुलर खींचा, हमने इसका नाम बोल दिया डी। तो एक कंस्ट्रक्शन, हाँ, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, बीडी परपेंडिकुलर एसी। हमने कंस्ट्रक्शन किया बीडी परपेंडिकुलर एसी। तो हमने एसी में एक परपेंडिकुलर क्या खींचा, बीडी। हाँ, तो इतना हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले भाई तुमको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस होता क्या है। हाँ, तो पाइथागोरस याद होना चाहिए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स होता है। ठीक है, तो अगर इसने ऐसा बोला तो गिवन में ये है, और हमको प्रूव करना है ये कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने क्या किया, पॉइंट B से AC पर एक परपेंडिकुलर खींचा, BD परपेंडिकुलर AC। अब हम यहाँ पर से आगे को इसको प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। इसके बाद हम लोग इसको करते हैं प्रूफ। तो ध्यान देना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। हाँ, एक ट्राइंगल तो भाई तुम्हें पता है ABC है, पूरा ट्राइंगल है। हाँ, एक यहाँ पर को ये छोटा ट्राइंगल जो दिख रहा है ADB या ABD बोलो, कुछ भी बोलो ना। और एक ट्राइंगल क्या दिख रहा है, BDC। एक तो पूरा है और एक छोटा ये है, छोटा ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा ट्राइंगल लेंगे ABC और उसके साथ ADB। तो पूरा लिया और एक छोटा ट्राइंगल लिया। तो भाई तुमको साफ साफ दिख रहा है इसमें क्या, कि इन दो ट्राइंगलों में, हाँ, इन दो ट्राइंगलों में एंगल D क्या है, 90 है। तो मैंने क्या बोल दिया, ADB बराबर ABC ना। इन दो ट्राइंगलों में ये क्या है, 90 है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर था, और एंगल भी तो पहले से 90 है। भाई क्वेश्चन में दिया है हमको, ये ना गिवन है। तो इन दो ट्राइंगलों ध्यान देना, ADB बराबर होगा ABC के। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है ये हो गया। और इन दोनों ट्राइंगलों में तुम देखोगे कि एंगल A दोनों के साथ आ रहा है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ABC में। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन। जब किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम है तो वो क्या हो जाते हैं,
सिमिलर हो जा रहे हैं। अगर वो सिमिलर होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल होंगे। तो एडी, ये देखो एडी, तो एडी अपॉन एबी हो जाएगा और एबी अपॉन एसी हो जाएगा। तो जब ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसके साइडों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो गया और इन दोनों को साथ में लिखा, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। हाँ, तो हमने फर्स्ट में क्या किया, एक पूरा ट्राइंगल लिया और ए डी भी लिया। अब फिर से पूरा ट्राइंगल लेंगे और इस साइड वाला ट्राइंगल लेंगे। तो बी डी सी लिया हमने, बी डी सी लिया और ए बी सी लिया। फिर से वही बात, इस पूरे ट्राइंगल और बी डी सी में ये एंगल डी और एंगल बी क्या है, सेम हो गया ना, 90 है, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। और इन दोनों ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन है, हाँ एंगल सी कॉमन है। तो फिर से वही बात, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइडों का रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो ये DC, ये देखो DC अपॉन BC और BC अपॉन AC, तो चाहे तुम AC बोलो या CA बोलो, बात एक ही है। तो यहां से ये आ गया। तो फिर सेम चीज इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो BC इंटू BC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई DC इंटू AC। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गए। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करके पाइथागोरस आ जाएगा। लास्ट काम हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दिया हमने। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया। तो दोनों के लेफ्ट साइड आपस में एक साथ जोड़ेंगे और राइट साइड एक साथ। तो हमने क्या कर दिया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और राइट साइड को एक साथ ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। ठीक है, इन दोनों में देखो, तो चाहे तुम ए सी लिखो चाहे तुम सी ए लिखो, तो बात तो एक ही है। तो इन दोनों में ए सी कॉमन आ गया, हाँ, तो ए सी क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो क्या बचा, ए डी बचा और बी सी बचा। तो ए डी प्लस डी सी क्या है, ध्यान देना, ए डी प्लस डी सी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं। फिर से वही बात, ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर। तो यही तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको समझो जरा।